एवरीवन। तो आज हमें पढ़ना है आर्की बैक्टीरिया के बारे में। तो हम यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग करेंगे और समझेंगे। तो चलिए पहले बोर्ड पे समझ लेते हैं। चलिए, तो हमें क्या पढ़ना था, मोनेरा किंगडम के बारे में हमने पढ़ लिया है। हमें पढ़ना था कि क्या पढ़ना था हमें कि जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो मोनेरा है, ठीक है, जो मोनेरा है इसको हमने डिवाइड किया था, साइंटिस्ट ने डिवाइड किया था किसके बेसिस पे, 16S RNA सीक्वेंस के RNA सीक्वेंस के बेसिस पे, ठीक है। तो दो पार्ट हुए थे इसके। एक हुआ था आपका, एक को बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, एक को बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया एंड दूसरे को बोलते हैं यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया के बारे में हम अभी समझेंगे। पहले हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में समझ लेते हैं। तो ये कैसे होते हैं आर्की बैक्टीरिया, ये एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब किस किस को पता है? अगर नहीं पता है तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब क्या होता है, जो कि हार्ड से हार्ड कंडीशन में भी सरवाइव कर पाए, रह पाए, उनको हम कहते हैं, ठीक है। तो जो आर्की बैक्टीरिया है ये एक्सट्रीमोफाइल कंडीशन में भी रह लेते हैं। कैसे रह लेते हैं, क्यों रह लेते हैं? क्योंकि इनके पास है स्पेशल सेल वॉल। क्या है? स्पेशल सेल वॉल। और उस स्पेशल सेल वॉल का क्या नेम है? स्यूडोम्यूरिन, ठीक है, स्यूडोम्यूरिन। नॉर्मली जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर स्यूडोम्यूरिन सेल वॉल नहीं होती है, उनके अंदर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल, लेकिन इसके अंदर है स्यूडोम्यूरिन की सेल वॉल। और जो इनकी सेल वॉल है वो ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, ब्रांच एंड लिपिड होते हैं। एंड दूसरा आपका होता है क्या, कैसे होते हैं, ये जो आपके सेल वॉल है इसके अंदर ईथर की लिंक होती है, मतलब ईथर की लिंकेज होती है। जो ईस्टर की होती है ना लिंकेज, वो वीक होती है, कमजोर होती है, लेकिन जो ईथर की लिंकेज होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इसकी वजह से ही ये एक्सट्रीमोफाइल कंडीशन में भी रह लेते हैं, हार्ड से हार्ड कंडीशन में ये सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है। अब इनको फर्स्ट एक चीज क्या कही जाती है, हेलोफाइल्स, ठीक है। हेलोफाइल्स मतलब क्या होते हैं? हेलोफाइल्स मतलब जो सॉल्टी एरिया में, ज्यादा सॉल्टी एरिया में भी रह ले, यानी खारे पानी में भी ये मिल जाते हैं आपको, उनको हेलोफाइल्स कहा जाता है, सॉल्टी एरिया में ज्यादा रह ले। एंड सेकंड है आपका, सेकंड क्या कहा जाता है, एक इनको थर्मो एसिडोफाइल्स भी बोला जाता है। थर्मो एसिडोफाइल्स मतलब, चलिए समझते हैं। थर्मो मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वहाँ पे भी ये बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे, यानी कि एकदम उबलता हुआ पानी, उसमें भी ये आर्की बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे, जिस पानी में हम लोग हाथ डालने से डरते हैं उस पानी में भी आपको मिल जाएंगे। और एसिडो यानी कि pH कम हो, मतलब ज़्यादा एसिडिक कंडीशन में भी आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया को थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब थर्ड चीज़ क्या है? थर्ड चीज है आपकी कि मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया है ये कैसे होते हैं, ये आपको कहाँ मिल जाएंगे? मिथेनोजेंस आपको कहाँ मिल जाएंगे? मार्शी एरिया में, वरना किस में मिल जाएंगे? गोबर, ठीक है, गोबर एंड और किस में मिल जाएंगे आपको? ऐसे एनिमल्स जो जुगाली करते हो, यानी कि रूमिनेंट एनिमल्स, ठीक है, रूमिनेंट एनिमल्स के गट्स में मिल जाएंगे, रूमिनेंट एनिमल्स के गट में मिल जाएंगे आपको। एग्जाम्पल क्या है रूमिनेंट एनिमल के? काओ या फिर बफेलोज, ठीक है। तो उनके गट में, यानी कि उनके स्टोमच में आपको ये मिल जाएंगी, ठीक है। अब यू बैक्टीरिया के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं आर्की बैक्टीरिया की।
अब हम आर्की बैक्टीरिया की रीडिंग करते हैं एंड समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बोर्ड पे समझाया कि आर्की बैक्टीरिया क्या है, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल्स, ये बैक्टीरिया स्पेशल होते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, स्यूडोम्यूरिन का सेल वॉल होता है, इसीलिए स्पेशल होता है। ये हार्श कंडीशन में, हार्श हैबिटाट में रह लेता है, इसीलिए ये स्पेशल होता है। अभी हमने बोर्ड पे समझाया है, तो इसका मतलब हमें रीडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें साफ साफ क्लियर समझ आना चाहिए। ठीक है, एंड हमने क्या समझा था कि ये सोल्टी एरिया में रह लेते हैं, उनको हेलोफाइल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है क्योंकि हमने बोर्ड पे एक्चुअली ऑलरेडी समझ लिया है। ठीक है, और कहाँ पाए जाएंगे, एक्सट्रीम सोल्टी एरिया में, हॉट स्प्रिंग में पाए जाएंगे, एंड गर्म पानी के झील में, एंड थर्मो एसिडोफाइल का मतलब भी मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था, यानी कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो, जहाँ पीएच ज़्यादा हो, वहाँ पे भी ये पाए जा सकते हैं। ठीक है, मार्शी एरिया यानी कि मिथेनोजन्स आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, जो आर्की बैक्टीरिया होता है वो अलग होता है दूसरे बैक्टीरिया से क्योंकि हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, क्योंकि इनके पास मैंने आपको बताया था कि अलग सेल वॉल होता है जिसको हम स्यूडोम्यूरिन सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, आप याद कर लेना स्यूडोम्यूरिन सेल वॉल, क्योंकि इसमें दिया नहीं है एनसीईआरटी में, अगर याद रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, देखिए, एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवर इन एक्सट्रीम कंडीशन, और यही जो फीचर है इसका, यानी स्यूडोम्यूरिन का जो सेल वॉल है, इसी फीचर की वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी इजिली सर्वाइव कर पाते हैं। मिथेनोजन्स आर प्रेजेंट इन द गट्स। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया ना कि मिथेनोजन्स जो बैक्टीरिया हैं वो सर्बल रूमिनेंट एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स जुगाली करते हैं, जुगाली मतलब क्या होता है, मतलब रूमिनेंट एनिमल्स मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ना काऊ को खाना खाने के बाद वो जब बैठ जाती है एक जगह और उसके बाद अपने खाने को मतलब चबाती है, आपने कभी नोटिस करा होगा, अगर नहीं करा है तो कभी कर लेना नोटिस। ठीक है, चबाती है यानी कि वो अपना खाना पचाती है, तो ऐसे एनिमल के पेट में ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि गट्स में दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके मीथेन का प्रोडक्शन भी यही करते हैं, मीथेन मतलब कि बायोगैस, फॉर द डक्स ऑफ दिस एनिमल्स, और इसीलिए जो एनिमल्स जैसे काऊ का जो डक होता है यानी गोबर होता है, डक होता है, उसमें ये पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया जिसको हम मिथेनोजन्स बोलते हैं। आई होप आर्की बैक्टीरिया में कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें एंड मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसा था। ठीक है, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बना पाऊँ और आई थिंक आपको हेल्प हो रही होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।